हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो डेविस कप का संबंध जो है यह आपका टेनिस खेल से है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तारापुर में, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। कथक जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है यह किस आंदोलन से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है यह साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा की गई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1857 का विद्रोह जो है यह आपका मेरठ से शुरू हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, धनबाद में। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोलेरू झील जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पुस्तक गोदान के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद्र। सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक गोदान के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुंशी प्रेमचंद्र।
मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा है एसएससी और रेलवे एग्जाम में, कॉमन प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है वह आपका क्या है? तो बॉक्साइट है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक हुमायूं राजगद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ होता है मेरा संघर्ष, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ मेरा संघर्ष होता है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो रूस देश के। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था वह मुंबई में किया गया था, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है यह 1942 ईस्वी में किया गया था। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती जो राज्य था वह आपका हैदराबाद था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वह आपका गोंड जनजाति है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांभर झील जिससे नमक बनता है यह आपका राजस्थान राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सांभर झील जिससे नमक बनता है राजस्थान राज्य में है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह विनोबा भावे थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, रजिया सुल्तान थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोथल। लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था, और वर्तमान में जो लोथल है यह किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में प्रथम अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम अखबार प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम अखबार बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे।
फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।